हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू। एग्जाम आई क्यू इस वीडियो में झारखंड के जिले के बारे में पढ़ेंगे जो जेपीएससी और जेएसएससी के सिलेबस के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में झारखंड के जिले के अंतर्गत दुमका जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो दुमका जिला से जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुमका जिले। तो दुमका जिला का गठन कब हुआ था? तो इस गठन से पहले दुमका जिला जो है, आज का जो वर्तमान दुमका जिला है वे दामिन एक कोह का टूटा हुआ भाग है। तो अंग्रेजों ने 1824 में दामिन एक कोह का निर्माण किया था। और इस दामिन एक कोह के अंतर्गत संथाल परगना और बिहार का भागलपुर प्रांत और बंगाल का वीरभूम प्रांत का कुछ क्षेत्र शामिल था। और उसी का टूटा हुआ भाग दुमका है। और दामिन एक कोह से अलग होकर 1855 में संथाल परगना जिला का गठन अंग्रेजों ने किया था। तो गठन तो संथाल परगना जिला का कर दिया 1855 में, लेकिन इसका संचालन नहीं होता था दुमका से। कहाँ से होता था? भागलपुर से। तो संथाल परगना जिला का संचालन 1872 तक भागलपुर से हुआ है। लेकिन दुमका संथाल परगना जिले का मुख्यालय कब बना था? 1872 में। और इसके बाद दुमका मूल रूप से दुमका जिले की स्थापना होगी। लेकिन दुमका जिले की स्थापना की बात करें तो 1855 ही मान्य है। और दुमका जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 3761 किलोमीटर स्क्वायर। और दुमका जिले के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य क्या है? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दुमका क्षेत्र को माली अथवा मलेर कहा है। तो माली अथवा मलेर क्यों कहा गया है? तो दुमका क्षेत्र की मुख्य निवासी कौन है? पहाड़िया जनजाति, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, मलेर जनजाति है सब। तो इसी कारण इस क्षेत्र को माली अथवा मलेर कहा है मेगास्थनीज ने। इसके बाद 1745 में मराठा साम्राज्य का विस्तार दुमका तक हो गया। और इसके बाद राघोजी भोंसले का आगमन दुमका क्षेत्र में होता है। तो राघोजी भोंसले का आगमन दुमका में कब होता है? 1745 में। इसके बाद 1902 में दुमका नगर पालिका की स्थापना होती है। तो दुमका नगर पालिका की स्थापना कब होती है? 1902 ईस्वी में। इसके बाद जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया, इसके बाद दुमका को झारखंड की उपराजधानी बनाया गया। तो झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका। कब बनाया गया? 2000 ईस्वी में। इसके बाद हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड हाई कोर्ट का खंडपीठ दुमका में स्थापित होगा। तो झारखंड हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो दुमका में। और दुमका जो है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी स्थित है। अगर मैप में देखें तो दुमका कहाँ स्थित है? यहाँ पे दुमका है। और दुमका झारखंड के 4 पड़ोसी जिलों को छूती है। कौन कौन? गोड्डा, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा। और दुमका 2 राज्यों को छूती है। कौन कौन? बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसके बारे में भी देखते हैं। दुमका जिले की सीमा 4 जिले को छूती है: देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़। इसके बाद दुमका जिले की सीमा 2 राज्यों से लगी हुई है। तो 2 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार और बंगाल। तो बंगाल से लगी हुई बंगाल के बीरभूम जिले के साथ दुमका की सीमा लगती है। और बिहार के बांका जिले के साथ। तो पहले भागलपुर था, लेकिन भागलपुर से अलग होकर नया जिला बांका बना है, जिसकी सीमा दुमका से लगती है। तो दुमका और गोड्डा की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? बांसलोई नदी। और इसी के साथ दुमका और पाकुड़ की भी सीमा का निर्माण बांसलोई नदी के द्वारा होता है। और दुमका जिले के अंतर्गत अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या 1 है दुमका जिले के अंतर्गत। कौन सा? दुमका अनुमंडल। और दुमका जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन है? दुमका, जामा, जरमुंडी, शिकारीपाड़ा। और दुमका जिले के अंतर्गत प्रखंडों की संख्या कितनी है? 10। कौन कौन प्रखंड हो जाएंगे? तो 4 जो विधानसभा है, दुमका, जामा, जरमुंडी, शिकारीपाड़ा, वो चारों प्रखंड भी हैं। इसके अलावा 6 कौन कौन हो जाएंगे? रामगढ़, सरैयाहाट, रानेश्वर, काठीकुंड, मसरिया, गोपीकांदर। यहाँ एक प्रखंड आया है रामगढ़। रामगढ़ एक जिला भी है जिसका निर्माण 2007 में किया गया था। लेकिन दुमका जिले के अंतर्गत रामगढ़ एक प्रखंड भी है। तो
तो प्रखंडों की संख्या कितनी है 10। और दुमका से सटे जो देवघर है, देवघर में भी प्रखंडों की संख्या 10 है। और दुमका जिले के अंतर्गत अगर पार्क की बात करें तो यहाँ पे दो मुख्य पार्क हैं। कौन कौन? सृष्टि पार्क, इसे कुरुआ पार्क भी बोला जाता है। और इसी पार्क पे बूट हाउस स्थित है। तो झारखंड में बूट हाउस कहाँ पे स्थित है? दुमका जिले में। और ये बूट हाउस जो है एक बूट की तरह की आकृति है जो दुमका में स्थित है जिले में। इसके बाद सिद्धो कान्हू शौर्य स्मारक पार्क। आपको झारखंड में सिद्धो कान्हू पार्क तो कई मिलेंगे, लेकिन सिद्धो कान्हू यहाँ पे एक विशेष टर्म है शौर्य स्मारक पार्क, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिद्धो कान्हू शौर्य स्मारक पार्क कहाँ पे है? दुमका जिले में। तो दुमका जिले के अंतर्गत अब मंदिरों की बात करते हैं। तो कौन कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर नाथ और पांडेश्वर नाथ। तो सोमेश्वर नाथ और पांडेश्वर नाथ मंदिर किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? सरैयाहाट प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कौन सा मंदिर आता है? मौलिक्षा मंदिर। जो मौलिक्षा मंदिर जो है एक मलुटी मंदिरों में से एक मंदिर है मौलिक्षा मंदिर। और मलुटी को मंदिरों का गांव बोला जाता है। तो मंदिरों का गांव मलुटी कहाँ पे है? दुमका जिले में। और इस मंदिरों के गांव में मलुटी में कितने मंदिर है? टोटल 108 मंदिर हैं। इसके बाद कौन सा प्रमुख मंदिर है? बासुकीनाथ मंदिर। इसके बाद चूटोनाथ मंदिर। और दुमका जिले में लगने वाले दो प्रमुख मेले कौन है? हिजला मेला। और हिजला मेला झारखंड का राजकीय मेला है। और हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 2015 में। और किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी के किनारे। और इस मेला का नाम हिजला मेला ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस हिजलोपाइट खनिज पत्थर के कारण इस मेले के नाम हिजला मेला रखा गया। और इस मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेज अधिकारी केस्टेयस के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला मेला कौन है? नून बिल मेला। तो नून बिल मेला दुमका में लगता है। वहाँ पे नून बूढ़ी को नमक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो नून बूढ़ी को नमक का प्रसाद कहाँ चढ़ाया जाता है? नून बिल मेला में। अब डैम देख लेते हैं। तो कनाडा डैम या मसानजोर डैम, जिसका निर्माण कनाडा देश के सहयोग से किया गया है, इसलिए कनाडा डैम भी बोला जाता है। और ये कौन सी नदी पे स्थित है कनाडा या मसानजोर डैम? मयूराक्षी नदी पे। इसके बाद तिलपारा डैम हो जाता है और एक केराबनी डैम। तो दुमका जिले में 3 प्रमुख डैम है। मयूराक्षी रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 डैम बने हैं। कौन कौन? कनाडा डैम और तिलपारा डैम। और कुछ ऐतिहासिक अवशेष क्या मिला है? कुमड़ाबाद से नील की खेती के अवशेष मिले हैं। तो दुमका में नील की खेती के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुमड़ाबाद से। और दुमका के कुछ ऐतिहासिक राजवंश कौन से हैं? हंडवा या खतोली राजवंश। कौन सा राजवंश? खतोरी राजवंश। खतोनिया लिखा गया, खतोरी राजवंश होगा। तो हंडवा या खतोरी राजवंश। और इसका साम्राज्य कहाँ तक विस्तार था? तो रामगढ़ प्रखंड से लेकर जरमुंडी तक। और इसका मुख्यालय हंडवा राजवंश का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ था? नोनीहाट। और जो धुबई नदी के किनारे स्थित था। और लगमा पहाड़ और पताल झरना के किनारे था। और दुमका के लिए 2 उपनाम का प्रयोग होता है। कौन सा? लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग और फ्यूचर सिल्क सिटी। तो लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग क्यों बोला जाता है दुमका को? क्योंकि इस जिले में काफ़ी गर्म जल कुंड है। इसके बाद फ्यूचर सिल्क सिटी, तो वहाँ पे सिल्क तसर उत्पादन का काफ़ी संभावना है, इसलिए फ्यूचर सिल्क सिटी के नाम से भी दुमका को जाना जाता है। अगर दुमका जिले के गर्म जल कुंड की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा? नूनबिल जल कुंड। इसके बाद ततलोई। और ततलोई जल कुंड जो है भुरभुरी नदी पे स्थित है। इसके बाद झरिया पानी, तपात पानी, सुसुम पानी, बारा झरना, रानी झरना, झुमका झरना, पाताल झरना। इसके बाद दुमका के अंतर्गत एक हवाई अड्डा भी स्थित है। तो इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? ये महत्वपूर्ण है। तो सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा। तो सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? दुमका में। और इसी हवाई अड्डा के अंदर एक ग्लाइडर फ्लाइंग एकेडमी है। तो ग्लाइडर क्या होता है? एक छोटा चोपर होता है, यानी कि छोटा जहाज होता है। इसमें कम सवारी रहते हैं, 3 4 5 रह सकते हैं इसमें। तो
ग्लाइडर फ्लाइंग एकेडमी कहाँ पे है? दुमका में। और दुमका के प्रमुख पहाड़ देख लेते हैं। तो कौन कौन सा प्रमुख पहाड़ है? लगवा पहाड़। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है दुमका में अगर पूछा जाए? तो हिजला पहाड़, दुधवा पहाड़, कुरवा पहाड़, शिव पहाड़। और दुमका जिले के अंतर्गत कौन सा NH गुजरता है? तो NH 114A। और दुमका की प्रमुख शिक्षण संस्थान की बात करें तो कौन कौन सा है? सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। तो सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और इसके साथ एक झारखंड का एक और यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, कौन? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इसके बाद फूलो झानो डेयरी टेक्नोलॉजी हंसडीहा में स्थित है। और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट में भी सवाल पूछा जा सकता है। और दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है, जो दुमका में स्थित है। तो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? दुमका में। इसके बाद गांधीयन ITI। तो झारखंड में ITI तो कई है, लेकिन महत्वपूर्ण है क्यों? इसका नाम है गांधीयन ITI। इसके बाद दुमका के अंतर्गत एक इंडोर स्टेडियम है। तो इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? दुमका में। तो ये थे दुमका जिले से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पिछले आगे के वीडियो में अब।